समय भी क्या क्या रंग दिखाता है, कोई कभी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और वो इंसान जिसकी आवाज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनी गई हो, इतनी मधुर आवाज़ हो कि लोगों ने उसको सबसे ज़्यादा सुना हो और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ हो, वो इंसान अपनी ही आवाज़ कभी नहीं सुन पाएगा। जी, हम बात कर रहे हैं मेलोडी क्वीन की, लता मंगेशकर के बाद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाली प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक की। कलकत्ता में रहने वाली सिंगर शोभा याग्निक की बेटी अलका याग्निक 4 साल की उम्र में ही अपने माँ के साथ बैठकर रियाज करने लग गई थी। 6 साल की उम्र में उसने आकाशवाणी कोलकाता में गाना शुरू कर दिया और उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मोटिव था, बॉलीवुड की फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर। अभी जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उसकी आवाज़ को सुनकर उस ज़माने के शोमैन यानी राज कपूर साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैरान रह गए। 15 साल की उम्र में ही उसने 1981 में एक गाना गाया जिसके बोल थे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ये गाना तो बहुत ही हिट हुआ, साथ ही सभी संगीत प्रेमियों ने कहा कि नहीं, हमारे अंगने में तुम्हारा ही काम है। अलका ने गाया फिर, देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। अलका उस जमाने में कोलकाता से मुंबई खासकर गाना गाने के लिए आती थी। उनके ऊपर संगीत का ऐसा भूत सवार हुआ कि उनके पिता धर्मेंद्र शंकर ने अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया और मुंबई आकर फैमिली के साथ सेटल हो गए। अलका को लगातार फिल्मों में गाने मिल रहे थे, वो लगातार फिल्मों में अपनी मधुर आवाज़ दे रही थी, वो भी उस ज़माने में जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गज सिंगरों का दबदबा था। अलका को गाने मिल रहे थे, लेकिन अब वो वक्त आने वाला था जब वो इंडस्ट्री पे राज करने वाली थी। 1988 में फिल्म आती है क़यामत से क़यामत तक। इंडस्ट्री को 2 ऐसे सिंगर मिलते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी के बाद जो सबसे खूबसूरत आवाज़ आई वो थी उदित नारायण की, और लता मंगेशकर के बाद जो सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय आवाज़ थी वो थी अलका याग्निक की। जी, क़यामत से क़यामत तक बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा कामयाब हुए और अलका याग्निक सभी के दिलों पे राज करने लगी। इसके 2 गाने अलका याग्निक ने गाए थे जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। दूसरा गाना था अकेले हैं तो क्या गम है। गानों का सिलसिला चल ही रहा था, तभी एक और फिल्म आती है 1988 में। जावेद अख्तर साहब ने गाना लिखा था और एक गाना ऐसा सुपर डुपर हिट हुआ, ऐसा मेगा हिट हुआ कि हर खासो आम की जबान पे था। गाने के बोल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तेरा करो दिन 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 पे इंतजार, आजा पिया आए बहार। जी हाँ, बहार आ गई थी और ये बहार आई थी अलका याग्निक की जिंदगी में। 1989 और 1990 इन 2 सालों में लगभग 75 फिल्में थीं जो बहुत कामयाब हुई थीं और इन फिल्मों के गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सारी फिल्मों में अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ दी। इनमें दीवाना, खिलाड़ी, राजू बन गया जेंटलमैन, बाजीगर, त्रिदेव का गाना आया था। 1992 में फिल्म आई दीवाना, इसका एक गाना था। 1993 की बात की जाए तो इस साल एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था खलनायक। इसका एक गाना था जिसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे चोली में दिल है मेरा। बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था इस गाने को लेकर।
और जो समाज के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बड़ा इतराज़ जताया था कि वल्गैरिटी जो है हमारे समाज में परोसी जा रही है फिल्मों में, और ख़ासकर हिंदी फिल्मों का संगीत, हिंदी फिल्मों के गाने जो हमेशा से लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते रहे हैं, अब उसमें इस तरीके के गाने आ रहे हैं। लेकिन इन सब को पीछे छोड़कर इस गाने ने सफलता की ऐसी सीढ़ी चढ़ी कि उसके बाद तो अलका याग्निक ने मुड़कर ही नहीं देखा। इस दौरान दीवाना, खिलाड़ी, राजू बन गया जेंटलमैन, साजन, बाजीगर, फिर तेरी कहानी याद आई, रंग, सैनिक, अंदाज, दिलवाले दुलारा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मोहरा, सुहाग, विजयपथ, अकेले हम अकेले तुम, बरसात, कुली नंबर 1, राजा, जान, जीत, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल, गुप्त, हीरो नंबर 1, इश्क, परदेस, यस बॉस, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गुलाम, सोल्जर, एक से एक फिल्में आती गईं और अलका याग्निक छाती गई। उनके गाने हर तरफ गूंज रहे थे। कुमार शानू और उदित नारायण के साथ उनकी जोड़ी तो कयामत ढा रही थी। जहाँ एक तरफ खलनायक के गाने को लेके इतना हो हल्ला मचा था, वहीं 1993 में ही एक फिल्म आती है, आमिर खान, जूही चावला स्टारर ये फिल्म थी। फिल्म का नाम था हमें राही प्यार किया और उसका एक गाना था जिसके लिए अलका याग्निक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। गाने के बोल थे, घूंघट की आड़ से दिल बरबाद, दीदार अधूरा कहता है। यही नहीं, अलका याग्निक को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। दोबारा फिल्म कुछ कुछ होता के लिए मिला था। यही नहीं, 7 बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के। तो ऐसी बड़ी सिंगर के साथ जिसके इतने ज़्यादा गाने हिट हुए थे, हर कोई उनकी आवाज़ का दीवाना था। 2 दशक तक उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर राज किया। 700 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। 2600 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाए, जिसमें 2000 से ज़्यादा गाने उनके बहुत हिट हुए। अब ऐसी अलका याग्निक जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम इसलिए दर्ज है कि सबसे ज़्यादा बार इंडिया से बाहर उनकी आवाज़, मतलब पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ सुनी गई। लोगों ने उनके गाने सुने। जिसकी आवाज़ की पूरी दुनिया मुरीद है, पूरी दुनिया दीवानी है, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि एक दिन जब वो फ्लाइट से उतरी तो अचानक पता चला कि उनको सुनना ही बंद हो गया है। पहले तो ये लगा कि शायद फ्लाइट इफेक्ट है, उसकी वजह से उनको ये आवाज़ हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम उनको लगातार बनी रही, वो अपने घर में कैद हो गई, उन्होंने एक्सपर्ट्स को दिखाया तो पता चला कि उनको एक हियरिंग लॉस वायरस ने उनको जो है घेर लिया है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि वो दोबारा जो है फिर से अपनी आवाज़ सुन सकें। तो ऊपर वाला क्या क्या दिन दिखाता है, जिसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद की जाती हो वो खुद अब अपनी आवाज़ नहीं सुन पाए। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि अलका याग्निक जी जल्दी सही हों और दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी उनका ट्रीटमेंट हो सके वो कराने में सक्षम है, वहां उनका ट्रीटमेंट हो और वो फिर से अपनी आवाज़ सुन सकें, अपनी ज़िंदगी जी सकें। हमारी यही शुभकामना है। रील की रियल स्टोरी हमारे चैनल की भी यही शुभकामना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई फिल्मी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय।